अकादमिक जगत में भी जैसे आप श्री राम जन्मभूमि के मूवमेंट्स में जिन लोगों ने अपनी अपनी गवाही दी, बयान दिए, तो बार बार इस बात का जिक्र हुआ कि देखिए साहब खुदाई हुई है और खुदाई में ये निकला है। तो ये सवाल हम अधूरा छोड़ाए थे बातचीत में पीछे, तो अब वापस वहीं पहुंचते हैं कि खुदाई में क्या मिला, बाद में क्या हुआ, और वो केस में आपकी गवाही भी हुई थी? नहीं, गवाही नहीं हुई थी, मेरा किताब का जो रिपोर्ट और वो सब रिपोर्ट वगैरह जो कोट किए गए थे। तो क्या वो जो मिले थे नीचे से खुदाई में भग्नावशेष, क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि खुदाई और भी होनी चाहिए थी, हुई या नहीं हुई? इस समय की सरकार का क्या पक्ष था? और भी खुदाई होना चाहिए था। उसमें 2 बार खुदाई हुआ है। तो एक तो खैर तो प्रोफेसर लाल साहब के अंडर में हुआ था 1976 में, ये 76-77 में जी। उसके बाद जो ना डॉक्टर मणि साहब, जो डॉक्टर BR मणि, ये कब हुआ? ये हुआ था 2003 में। That was the most important second जो इवन इलाहाबाद कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, on that basis the second excavation was carried out। उन्होंने बहुत एक्सकेवेशन किया, लेकिन आप थे उस टीम में भी थे? नहीं, मैं उस टीम में नहीं था जी। उस एक्सकेवेशन में क्या निकला प्रोफेसर मणि वाले में? कैसे? प्रोफेसर मणि वाले उस खुदाई में क्या निकला था 2003 वाले में? उसमें तो खैर बहुत सारे हम लोगों को मिला था, ओनली 12 पिलर्स मिले थे। अच्छा, उनको जो ना उसके 90 से ज़्यादा जो ना पिलर बेसिस मिले प्रोफेसर डॉक्टर BR मणि के एक्सकेवेशन में, और मोर देन 216 टेराकोटा आइडल्स मिले जो मंदिरों से कनेक्टेड थे। टेराकोटा की बनी हुई मूर्तियाँ पकी हुई मिट्टी की बनी हुई, प्लस जो ना जो मंदिर में जो प्रणाला जो मिलेगा, प्रणाला वो है कि जो डेली अभिषेक करना पड़ता है, तो अभिषेक में जो ना पानी जो निकलते हैं तो उसको जो ना प्रणाला कहेंगे। तो वो प्रणाला भी जो है ये इट वाज क्रोकोडाइल फेस का जो ना प्रणाला मिला, मगर प्रणाला कहते हैं। दैट वुड बी अवेलेबल ओनली इन टेम्पल्स, कहीं और जो ना आपको जो ना ये नहीं होगा। तो मगर प्रणाला मिला, एंड देन ए नंबर ऑफ टेराकोटा आइडल्स जो ना जो इससे मंदिर से कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें मिली। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर वाज एन इंस्क्रिप्शन इन 20 वर्सेस। उसमें ये कहते हैं दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट विष्णु हु हैज़ किल्ड 10-headed पर्सन। तो वो 10-headed पर्सन कौन है? ये मंदिर उस विष्णु को समर्पित है, हाँ, जिसने 10 सर वाले को जो मारा है, 10 सर वाले को मारा है। दशानन का वध करने वाला विष्णु अर्थात राम। बिल्कुल, ये इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन कितना पुराना इंस्क्रिप्शन है ये 12th century वाला है, 12वीं सदी का, 12वीं शताब्दी का। मतलब ये तय है कि 12वीं सदी में वहाँ ऐसा कुछ था। क्योंकि पैलियोग्राफी, मैंने पहले कहा स्टाइलिस्टिक जो है, उसी तरीके से पैलियोग्राफिक के लिए जो ना आप जो ना इसको एक स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेटिंग कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ और कहा है कि जिन्होंने बाली को मारा, तो बाली को किसने मारा है? भगवान राम ने। सो एंड दैट इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो देयर। इसमें तो पूरे के पूरा फुल प्रूफ था, लेकिन जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन जो ना, हाँ, मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि कई जो इतिहासकार हैं जो मार्क्सिस्ट वे ऑफ हिस्ट्री रीडिंग है उससे जुड़े हुए हैं, जिसमें JNU की प्रोफेसर रोमिला थापर हैं, प्रोफेसर इरफान हबीब हैं MU के, वो ये कहते हैं कि ये जो खुदाई में चीज़ें निकली, ये इस बात का संकेत करती हैं कि वहाँ पर बौद्ध और जैन कालीन मंदिर थे, रिलीजियस स्ट्रक्चर थे। आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बौद्ध कालीन अगर जो है ना बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, वो ऐसा कहते हैं ना, हाँ वो कहते हैं, हाँ, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर जो स्तूपा है कहते हैं हम लोग, स्तूप जी। हाँ, स्तूप जो ना वो जो ना जैसे डोम है, डोम जो ना डोम का जो ना बिल्कुल एकदम वैकेंट होगा, उसका नीचे का पोर्शन, जैसे सांची वाला स्तूप है। हाँ, ना सांची वाला स्तूप जो ना अगर स्तूप है तो देन दैट वुड बी ए सॉलिड स्ट्रक्चर, जैसे सांची का है, या आप सारनाथ का जो ना दमेक वाला स्तूप देखिए, वो दैट वुड बी ए वेरी सॉलिड स्ट्रक्चर। उसमें जो ना पूरी की पूरा जो ना मिट्टी भरा होगा या जो ना पत्थर भरा होगा नीचे का पोर्शन में भी। लेकिन इस्लामिक जो डोम है वो उस तरीके से नहीं होगा, वो स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा होगा, और ऊपर जो डोम होगा वो सॉलिड नहीं होगा, वो वेकेंट होगा। तो इनको पता नहीं है बेसिक डिफरेंस है ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए डोम एंड ए स्तूपा, ये पता नहीं है। क्योंकि ये जो ना जो स्ट्रक्चर जो हम लोगों को जो मिला है, दैट वाज अ वेकेंट स्ट्रक्चर, बिल्कुल एकदम
वो उसको कहते हैं, वो जो ना ये जो ना बुद्धिस्ट है करके, बुद्धिस्ट है तो यू शुड हैव गॉट एन इंस्क्रिप्शन, या कोई जो टेराकोटा आइडल जो ना बुद्ध भगवान का मिल जाना चाहिए था, या जो ना कोई और वो जो टेराकोटा की मूर्तियां मिली वो कौन से भगवान? नहीं, वो सब जो ना टेम्पल आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड है, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड है। तो इस तरीके का भी कोई भी चीज़ मिला। असल में दीज पीपल, न वो आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है, न इरफान हबीब इज़ एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, न रोमिला तापर तो खैर तो जानती है, थोड़ा सा जानते, और आर्कियोलॉजी ये इरफान हबीब नहीं जानते। देन आई मीन अदर्स पीपल आर ऑल्सो, वो तो सब हिस्टोरियन से आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है। अगर आर्कियोलॉजी के लिए आप एक्सकवेशन करेंगे, क्या क्या मिलेंगे इसके बारे में भी उनको कोई अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, ये आप अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और कहा था, वो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने ये कहा था कि जो ना इसमें जो ना ये मस्जिद जो बनाया है ये खोरा ज़मीन पे बनाया है। इसके ये किसने कहा था? ये दिस वन, आई मीन कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने, कोर्ट ने उसके बारे में पूछा भी है। तो ये खोरा ज़मीन पे बनाया है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, न मंदिर है न मस्जिद है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम से देखा तो इसके नीचे एनोमलीज मिले। एनोमलीज का मतलब ये है कि जो ना आपको इसके नीचे स्ट्रक्चर है, तब ये घबराया। कोरी ज़मीन पे नहीं बना है। हाँ, तो फिर एक्सकवेशन रुकवाने के लिए कोशिश किया। मुझे भी कुछ लोगों ने फ़ोन किया, तो मुझसे भी कहा कि आप भी कोशिश कीजिए इसको एक्सकवेशन को रुकवाने के लिए। तो मैंने कहा था कि मैंने वो खुद जो एक्सकवेशन किया है, इसको कोई रुकवा नहीं सकते। इट इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम। सत्य के अन्वेषण से किसी को क्या समस्या है, पता चले क्या है भीतर? कैसे नहीं, अगर उनको भी पता है कि अगर एक्सकवेशन अगर किया तो ये साबित हो जाएगी ये खोरा ज़मीन पे नहीं है, इसके नीचे मंदिर है।